हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस, हमारे आसपास पाए जाने वाले मटेरियल्स। तो मटेरियल्स मैं बता चुकी हूँ कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। ये इसके क्वेश्चन आंसर है, इसको शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन आंसर में जो मेरे पास PDF है उसमें आंसर्स दे रखे हैं, बस मैं आपको वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको अच्छे से क्लियर चैप्टर हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसका। ओके, विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज वेरियस एडिबल्स। अपने किचन में जाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे जो है कितने जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो वेरियस एडिबल्स होते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। कैन यू सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मेथड, क्या आप उनको और अच्छा सॉर्टिंग मेथड कर सकते हो? सजेस्ट, राइट इट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखिए। तो ग्रुप पल्सेज लाइक मूंग दाल, जैसे हम अलग अलग ग्रुपिंग कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे इसका। जैसे पल्सेस का करेंगे, मूंग दाल हो गई, चना दाल, उड़द दाल एंड अरहर दाल टुगेदर, इनको सबको एक साथ रख लेंगे। कीप सीरियस सच एज राइस, जैसे सीरियल्स हो गए, अनाज हो गए, राइस, दलिया, व्हीट फ्लोर एंड मेज फ्लोर इन अ सेपरेट ग्रुप, इनको सेपरेट ग्रुप में रख लेंगे। स्पाइसेस इंक्लूडिंग, और स्पाइसेस रख लेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, क्लोव, ब्लैक पेपर, अजवाइन, क्यूमिन, कोरिएंडर सीड्स, टर्मरिक पाउडर एंड गरम मसाला शुड बी ऑर्गेनाइज टुगेदर। ठीक है, एक साथ रखेंगे। कुकिंग ऑयल्स और घी जो है वो एक साथ रखेंगे, सच जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, हमारा सोयाबीन ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, काउ घी हो गया, शुड बी स्टोर्ड इन अनदर ग्रुप। फाइनली प्लेस जैम्स एंड स्क्वैशेस टुगेदर। ठीक है, उसके बाद जैम्स और स्क्वैशेस रख लेंगे, चटनी वगैरह जो होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अनस्क्रैपेबल द लेटर्स एंड वॉच मैच विद देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको जो अनस्क्रैपेबल देख रखे हैं सारे लेटर्स, इनको आपको जो है ठीक तरीके से लिखना है और उनकी प्रॉपर्टी से इनको मैच करना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट वाला है आपका मैटर। देखो मुझे तो पता है, मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग अनस्क्रैपेबल को सही करिएगा। ठीक है, मैटर है वो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसमें स्पेस हो और मास हो तो मैटर है। मिक्स कंप्लीटली इन वाटर, सॉल्युबल है, जो कंप्लीटली घुल जाए पानी में, सॉल्युबल हो गया। और ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आराम से देखा जा सके, क्लियरली देखा जा सके, वो हो गए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्ट्स में पढ़ाए गए हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। और अगर शाइनी सरफेस है तो वो होगा लस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। आप जो कंटेनर्स जो अपने घर में यूज़ करते हो या फिर शॉप्स में यूज़ करते हो, वो अधिकतर क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो गिव योर रीजन फॉर दिस, अपना रीजन दीजिए इस काम के लिए कि क्यों करते हैं ऐसा। तो कंटेनर्स आर टिपिकली ट्रांसपेरेंट, सो दैट द कंटेंट्स कैन बी इजीली, ये ट्रांसपेरेंट इसीलिए होते हैं कि जिससे कि उसमें अगर कोई सामान रख रहे हैं तो वो आसानी से दिख सके। दिस हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग द मटेरियल्स स्टोर्ड इनसाइड। तो इससे क्या होता है, इससे जो उसके अंदर मटेरियल स्टोर करा है हमने, जो रखा है हमने, उससे हम ना उसको ढूंढ पाते हैं, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि हमने इसके अंदर क्या मटेरियल रखा है। ठीक है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, तो वुड जो है वो ट्रांसलूसेंट है और ग्लास ओपेक है। तो ये तो आपको देखो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर है इसका ये फॉल्स होगा, क्योंकि वुड जो है ओपेक है, मतलब उसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ओपेक में होता है क्या है, हम उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। और वाटर जो है, ग्लास जो है सॉरी, वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम फॉइल हैज लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट, आंसर ट्रू, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल लस्टर इसलिए है क्योंकि इसमें शाइनी सरफेस है, वो चमकता है, लेकिन इरेजर नहीं चमकती, इसलिए ट्रू है। ठीक है, थर्ड है शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट, शुगर जो है पानी में घुल जाती है लेकिन सॉडस्ट नहीं घुलती, तो ट्रू है ये बात भी। ठीक है, फोर्थ है एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज मास। एप्पल जो है एक मैटर है क्योंकि इसमें जो स्पेस नहीं होता और ना ही इसमें मास होता है, नहीं स्पेस नहीं होता और मास होता है। आंसर फॉल्स है, क्योंकि एन एप्पल इज अ मैटर, ये एक मैटर है क्योंकि इसमें स्पेस भी होता है और इसमें मास भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वी सी चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल। हमने जो है यहाँ पर चेयर्स देखी बहुत अलग अलग मटेरियल्स की, जैसे कि वुड की देखी, आयरन, प्लास्टिक्स, बैम्बो, सीमेंट एंड स्टोन्स, इनके हम देखते भी हैं। तो फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच कैन बी यूज टू मेक चेयर्स। तो ऐसे कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है जिसके लिए हम वुड को यूज़ करते हैं चेयर्स बनाने के लिए, है ना। तो विच मटेरियल्स यूज टू मेक चेयर्स फुलफिल दिस प्रॉपर्टीज द मोस्ट, तो इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जिसमें चेयर बनाने की जो प्रॉपर्टीज है वो फुलफिल होती है। तो हार्डनेस, एक तो हार्डनेस अगर है, ठीक है, डज नॉट बेंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। ठीक है, हार्डनेस होगी अगर तो वो झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं और वो लंबे समय तक चल सकता है। लाइट वेट
ईजी टू लिफ्ट और टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। ईजी टू लिफ्ट लिफ्ट होती उठाने में ईजी होंगी और एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स, जो ज़्यादा ठंडी ना लगे और अगर विंटर्स में हम उस पर बैठें। कैन बी क्लीन रेगुलरली, उसको साफ किया सकता हो। एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग, और उसको कितना भी यूज़ करें वो नई सी लगे। तो सबसे पहले का आंसर होगा हार्डनेस में आएगा आपका आयरन, सीमेंट और स्टोन्स, ठीक है। ऐसे ही लाइट वेट अगर होंगी तो प्लास्टिक और बैम्बू की होंगी। डज नॉट फील वेरी कोल्ड, जो आगे ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, वो होती है वुड एंड बैम्बू की। एंड कैन बी क्लीन रेगुलरली, प्लास्टिक, आयरन, सीमेंट एंड स्टोन्स। कौन कौन से होंगे? प्लास्टिक, आयरन, सीमेंट एंड स्टोन्स, ये है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर कलेक्शन ऑफ फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड वेस्ट पेपर। विच मटेरियल्स विल यू चूज फॉर कंटेनर्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट। आप इसमें से कौन सा मटेरियल्स चूज करोगे इन कंटेनर्स को चूज करने के लिए जिसमें कि हम वेस्ट रख सकते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डू यू नीड टू थिंक, और आप ऐसे मटेरियल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा फर्स्ट पर आएगा फूड वेस्ट के लिए, फूड वेस्ट यूज प्लास्टिक कंटेनर्स दैट आर लीक प्रूफ एंड नॉन रिएक्टिव टू फूड। क्योंकि फूड वेस्ट के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करेंगे क्योंकि ये लीक प्रूफ होते हैं, कुछ नहीं निकलता इसमें से, नॉन रिएक्टिव टू फूड, और खाने के प्रति नॉन रिएक्टिव होते हैं। सेकंड, अगर ब्रोकन ग्लास डालना है हमें तो चूज़ हार्ड प्लास्टिक और मेटल कंटेनर्स टू प्रिवेंट कट्स एंड एंश्योर सेफ्टी। उसके लिए हम हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करेंगे या फिर मेटल कंटेनर्स का यूज़ करेंगे जिससे कि कहीं कट वगैरह ना लग जाए, जिससे सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। फॉर वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर के लिए हम लाइट वेट एंड ड्यूरेबल कंटेनर्स ले लेंगे, लाइट वेट हो और ड्यूरेबल हो। द प्रॉपर्टीज टू कंसिडर आर द कंटेनर्स रेजिस्टेंस टू लीकेज, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द वेस्ट। हम कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज देखकर ही लेंगे कि किस तरीके का मटेरियल हम यूज़ करना है और वेस्ट किस तरीके का हमें डालना है, तो इसके हिसाब से हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तभी ये कंटेनर जो है खरीदेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, air is all around us but does not hinders you from seeing each other। एयर तो सब जगह है लेकिन हम लोग एक दूसरे को उसको देख नहीं सकते हैं। वेयर एज इफ अ वुडन डोर कम्स इन बिटवीन वी कैन नॉट सी ईच अदर। लेकिन क्या है, ऐसे ही अगर हम वुडन डोर के पीछे जाके छिप जाएं तो हमें वी कैन नॉट सी ईच अदर, तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। इट इज़ बिकॉज, ये सब क्यों होता है, क्योंकि एयर इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ठीक है। क्योंकि एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, द वुडन डोर इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें से कौन सा जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, तो इट इज़ बिकॉज, ये सब क्यों होता है, क्योंकि एयर इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट है और वो ओपेक भी है क्योंकि हम आर पार नहीं देख सकते ना उसके, इसलिए क्योंकि वुडन डोर जो है ओपेक होता है और एयर कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। चलिए, इमेजिन यू हैव टू मिस्ट्रेस मटेरियल्स एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 8, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो मिस्ट्रेस मटेरियल्स हैं एक्स और वाई। व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटेरियल्स, अगर आप इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो जैसे कि आपको अगर रिजिड फील हो रहा है एंड डज नॉट चेंज इट शेप इजीली, अगर उसके शेप में भी चेंज नहीं हो रहा तो वो कौन सा मटेरियल हो सकता है, ये बताना है आपको। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर वाई को ले लें, इजीली चेंज इट शेप, अब वो आसानी से इसका जो है शेप चेंज हो रहा है व्हेन यू प्रेस इट, जब आप उसको प्रेस कर रहे हो। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल्स इन वाटर, और अब हम इन दोनों मटेरियल्स को वाटर में मतलब जो है मिक्स कर रहे हैं, तो ओनली मेटेरियल एक्स डिजोल्व कम्प्लीटली, तो उसमें एक्स जो है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहा है, लेकिन जो वाई है वो नहीं डिजोल्व हो रहा, उसमें अनचेंज है, यानी उसमें कोई चेंज ही नहीं आया है। तो व्हाट कैन मटेरियल्स एक्स एंड वाई बी, तो एक्स और वाई कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल एक्स इज हार्ड और सॉफ्ट, और क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्स मटेरियल जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। व्हाट अबाउट मटेरियल वाई, आपका वाई के बारे में क्या ख्याल है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर जो है जस्टिफाई करना है। मटेरियल्स एक्स कुड बी शुगर क्रिस्टल्स एंड मेटल वाई वुड बी अ रबर ब्लॉक, ठीक है। तो एक्स जो मटेरियल है शुगर क्रिस्टल का हो सकता है एंड मेटल वाई कुड बी अ रबर ब्लॉक, ये जो है रबर ब्लॉक हो सकता है। मटेरियल एक्स इज हार्ड क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट डिफॉर्म इजीली, ये हार्ड है क्योंकि जो है डिफॉर्म नहीं हो रहा आसानी से, एंड डिजोल्व इन वाटर, और पानी में डिजोल्व हो रहा है। मेटल वाई इज सॉफ्ट, मेटल वाई जो सॉफ्ट है एज इट चेंजेस शेप अंडर प्रेशर, और इसका जो शेप है वो प्रेशर के साथ साथ बदल रहा है, बट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, लेकिन पानी में फिर भी नहीं घुल रहा है, ठीक है। तो आइडिया हमें ये लगा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, हु एम आई, आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज। आपको बताना है कि मैं कौन हूँ और इस जो प्रॉपर्टीज हैं वो दे रखी हैं। जैसे कि आई हैव लस्टर, मेरे अंदर शाइन है, तो क्या हुआ, स्टील हुआ, स्टील में शाइन होती है ना। ऐसे ही आई कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, मुझे आसानी से दबाया जा सकता है, तो ये रबर हो गई, ओके। आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर, मैं हार्ड तो हूँ लेकिन पानी में सॉल्युबल हूँ, तो शुगर हो गई, होती है हार्ड लेकिन क्या है पानी में वो आसानी से घुल जाती है। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, आप मेरे आर पार आसानी से नहीं देख सकते हो, तो कार्डबोर्ड और प्लाईवुड।
और आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, मेरे अंदर मास और वॉल्यूम दोनों है लेकिन मुझे देख नहीं सकते हो आप, तो ये हो गए एयर। ठीक है, आगे देखेंगे। ओके देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स vinegar, honey, mustard oil, water, glucose and wheat flour. Make any two pairs of materials where one material is soluble in the other. आपको दो पेयर बनाने हैं ऐसे जिसमें कि एक मटेरियल ऐसा हो जो दूसरे में सॉल्युबल हो। नाउ मेक टू पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर वन मटेरियल रिमेन्स इनसॉल्युबल इन द अदर। और ऐसा पेयर भी बनाना है जिसमें कि आपको पता चले कि ये वाला जो मटेरियल है ये इनसॉल्युबल है वाटर में। तो सॉल्युबल में हो जाएगा वाटर और ग्लूकोज, ठीक है, एंड वाटर एंड विनेगर। ठीक है, सॉल्युबल में मतलब वाटर एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है और विनेगर भी पानी में घुल जाएगा। ऐसे ही इनसॉल्युबल पेयर्स में आएगा वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल, वाटर एंड व्हीट फ्लोर, ये दोनों नहीं घुलते हैं पानी में। मस्टर्ड ऑयल आपने देखा होगा ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है पानी के ऊपर। ऐसे ही व्हीट फ्लोर नहीं होता है क्योंकि उससे तो आटा मला जाता है, ठीक है, आटा गूंथा जाता है। अगर व्हीट फ्लोर ले लें तो वो घुलता नहीं है पानी में। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। तो कैसी लगी है जरूर बताइए, पसंद आई इसको लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।